हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आपको क्लास 12th का कंप्लीट मैथ्स करवाया जाएगा, जिसमें हम डिटेल में सारे टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। चैप्टर वाइज हम चलेंगे। हर एक चैप्टर में हर एक क्वेश्चन को कवर अप किया जाएगा एक्सरसाइज वाइज अलॉन्ग विद द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस। ईजी वे में आपको कॉन्सेप्ट्स को समझाया जाएगा। बेसिकली जो बुक की रेफरेंस लेंगे वो है हमारी जो मॉडर्न्स मैथ्स, मॉडर्न्स ABC क्लास 12th की जो बुक है, उसके अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज वाइज चलेंगे, एक एक क्वेश्चंस को करेंगे, जिससे आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए। जो हमारी शुरुआत है वो हम करेंगे चैप्टर नंबर जो हमारा 3 है, दैट इज़ ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है जी, इससे हम अपनी इस सीरीज़ की शुरुआत करेंगे। चाहे आप CBSE बोर्ड के हो स्टूडेंट, चाहे आप पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के हो, चाहे आप ISC के हो, या इसके रेलेवेंट कोई भी आपका क्लास +2 का बोर्ड है, टॉपिक्स ऑलमोस्ट हर बोर्ड में सेम होते हैं, उनके सॉल्यूशन सेम होते हैं। बेसिकली अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं हम अच्छे से। जो हमारा सबसे पहला वो है चैप्टर मैट्रिसेस। जो PDFs हैं इसकी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। एंड जो जितना भी हम रोज़ करेंगे, हमने हर एक क्वेश्चन करना है। आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, इवन रिवीजन भी करवाई जाएगी। हर एक क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं विद एक्सरसाइज 3A। 3A को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं मैट्रिक्स होता है क्या, यानी व्हाट इज अ मैट्रिक्स। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को अगर हमें समझना है, फिर ये हम इजीली हम ये चैप्टर को ग्रैब अप कर लेंगे। इजी से स्टार्ट करेंगे, इजी से टफ तक जाएंगे। ठीक है, सपोज करो A इज इक्वल टू A11 12 21 22 31 एंड 32। ठीक है जी, ये जो है ये हमारा एक मैट्रिक्स है। अगर हम रोज की बात करें, अगर हम हॉरिजॉन्टल जाते हैं, ये होती हैं हमारी रोज, जिनको M से डिनोट किया जाता है। अगर हम वर्टिकल चलते हैं, ये होते हैं कॉलम्स, जिनको हम N से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें, हमारी 1 2 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। जो ये मैंने लिखा है ये होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जो ऑर्डर है ना मैट्रिक्स का, इसको डिनोट किया जाता है M इंटू N से, यानी M मतलब रोज, N मतलब कॉलम्स। जो ये है ये होते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी जो इसमें A11 लिखा है, बेसिकली जो आगे वाला है वो I होता है, जो पीछे वाला होता है वो J होता है। यानी जो AIG है ना, इससे हमारे जो एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के, उनको डिनोट किया जाता है। ठीक है जी, होप सो ये आपको एक बार बेस समझ आ गया होगा। इसके अलावा अब हम करते हैं सम्स को स्टार्ट। सबसे पहले जो हमारी 3rd A एक्सरसाइज है, आगे बढ़ते हैं। देखो जो हमारा फर्स्ट सम है, फर्स्ट सम में उन्होंने कहा गया है, देखो फिलॉसफी मेरी बहुत इजी है, एक एक सम करो, आराम से करो, धीरे से करो, बट कॉन्सेप्ट को इतनी स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना कि जौन सा मर्जी सम आ जाएगा आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओ। सो सबसे पहले एक जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है उसमें कहा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वीमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज। आपको ना मैन दिए हैं, आपको वीमेन दी गई हैं। ठीक है जी, 3 फैक्ट्रीज 1 2 एंड 3, इसमें 30 25 27 25 31 एंड 26। वो कह रहे हैं रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3/2 मैट्रिक्स। ऑर्डर आपको मैट्रिक्स का दिया गया है, वो कह रहे हैं आपने ना ये इंफॉर्मेशन को मैट्रिक्स 3/2 के मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है। व्हाट डज द एंट्री इन 3rd रो एंड 2nd कॉलम मीन्स, रो नंबर 3rd एंड कॉलम नंबर 2nd, इसकी एंट्री उन्होंने पूछी है। देखो मैट्रिक्स बनाना जो ये हैं, ये हमारे AIJ यानी एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। सो हम 3/2 का मैट्रिक्स बनाते हैं, 30 25 25 31 27 एंड 26। इसको ब्रैकेट्स में पुट डाउन कर दो। 3 हमारी रोस हैं, 2 कॉलम्स हैं, ये हमारा 3/2 का मैट्रिक्स बन गया। हमने अब रो नंबर 3 यानी ये 1 2 एंड 3, 3rd नंबर रो में हमें 2nd कॉलम में, यानी कॉलम नंबर ये 1 है ये 2 है, सो जो ये है 26 जो हमारा एलिमेंट है, इसको लिखा कैसे जाएगा, A 3rd रो
सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट की वैल्यू है वो है 26, जो उन्होंने हमें क्वेश्चन में पूछी थी। ये हमारा रिप्रेजेंट करती है वीमेन वर्कर्स इन फैक्ट्री नंबर 3 को। ठीक है जी, होप सो समझ आपको आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो जो नेक्स्ट है ना वो हमें क्या कहता है। अब पहले आगे क्वेश्चन में जाने के बजाय ना अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि टोटल एलिमेंट्स क्या होते हैं। अगर क्वेश्चन में वो आपको टोटल एलिमेंट्स पूछ लें, ठीक है जी, टोटल एलिमेंट्स बेहद सिंपल है। रोज को, जो रोज जिसको m से डिनोट किया जाता है उसको कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, यानी जो आपके n से आ जाते हैं दैट स्टैंड्स फॉर योर टोटल एलिमेंट्स। ठीक है, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास 1 इंटू 6 का मैट्रिक्स है तो इसमें टोटल एलिमेंट्स आपके 6 होंगे। अगर 6 इंटू 1 का उसमें भी टोटल 6 होंगे। अगर 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स है उसमें भी एलिमेंट 6। अगर 3 इंटू 2 का उसमें भी आपके एलिमेंट्स 6 होंगे। सो जितने भी आप पॉसिबल ऑर्डर से आप फाइंड आउट कर सकते हो, जितने भी जस्ट आपके फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, आपको आपके टोटल एलिमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। उसका जो ए पार्ट है उन्होंने क्या कह रहे हैं, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, वो कहते हैं एक मैट्रिक्स है उसमें टोटल ना 8 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अगर हम सिंपल से इस क्वेश्चन की बात करें, उन्होंने सिंपल आपको कहा है क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है, एक मैट्रिक्स है उसमें 8 एलिमेंट्स हैं, उसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। देखो सबसे पहले तो 8 के बनाओ फैक्टर्स, 2 4 2 2 2 एंड 1 2 2। ठीक है जी, या तो हमारा सिंगल ऑर्डर होगा, ठीक है, या हम इनके आप कह लो 1 इंटू 8 हो सकता है या 8 इंटू 1 हो सकता है। एक तो पेयर ये बन गया, एक बन जाएगा हमारा 2 इंटू 4 या 4 इंटू 2। ये हमारे 4 तरीके का जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो बन सकता है। ठीक है जी, होप सो आपको समझ आ गया होगा। हमने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 इंटू 8 या तो कॉलम 8 होंगे या रोज 8 होंगी। फिर हमने 2 2 ज़ा 4 4 इंटू 2 या 2 इंटू 4। ठीक है जी, ये हमारे 4 तरीके का मैट्रिक्स का ऑर्डर हो सकता है जिसमें हमारे 8 एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे। आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट इसका बी पार्ट करते हैं, थर्ड का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 एंड बी पार्ट, वो कहते हैं इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, उसके 24 एलिमेंट्स हैं, हमें ऑर्डर्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। उन्होंने आगे कंडीशन दिया व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। वो कहते हैं पहले तो 24 एलिमेंट्स के ऑर्डर बताओ, अगर उसमें 13 एलिमेंट्स है फिर आपने उसके ऑर्डर बताने हैं। सिंपल सी बात है। देखो सबसे पहले तो आप 24 के करो फैक्टर्स, 2 12 पे, 2 6 पे, 2 3 पे, 3 1 पे। सो इन शॉर्ट सबसे जब भी ऑर्डर पूछे जाए ना, एक तो सबसे इजी होता है 1 इंटू 24 हो सकता है या 24 इंटू 1। ठीक है, चाहे रोज 24 हो सकते हैं चाहे कॉलम 24 हो चुके हैं। अब बात करें 2 2 ज़ा 4 एंड 3 2 ज़ा 6, या तो 4 इंटू 6 हो सकता है या 6 इंटू 4 हो सकता है। ये हमारे आगे आगे अगर हम करें 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 हो सकता है या 3 8 हो सकता है। सो ये हमारे एलिमेंट्स बन गए हैं। इसके अलावा हम बात करें 2 इंटू 12 हो सकता है, मल्टीप्लाई करके देख लो, या 12 इंटू 2 हो सकता है। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये हमारे पॉसिबल 24 एलिमेंट्स के 8 तरीके का हमारा मैट्रिक्स बन सकता है। अब हम इसके सेकंड पार्ट में अगर हम 13 की बात करें, देखो 13 है ना, ये एक प्राइम नंबर है। सो प्राइम नंबर के फैक्टर नहीं बनते, सिंपल या तो ये 113 का होगा या ये 13:1 के ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। ठीक है जी, होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को समझते हैं। थोड़ी सा टाइप्स आपको मैं समझा देता हूँ, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। देखो अगर टाइप्स की बात की जाए, नंबर 1 जो x y z, अगर आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स है तो ये आपका रो मैट्रिक्स होगा। रो मैट्रिक्स जिसमें एक रो होती है और n नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। यही अगर हम बात करें x y and z, ऐसा आपके पास मैट्रिक्स है, ये आपका कॉलम मैट्रिक्स होगा जिसमें आपके पास m रोस होंगी और एक कॉलम होगा। अगर हम थर्ड बात करें, आपके पास x y z और w, ये आपके पास 2 इंटू 2 यानी कितना भी हो सकता है, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा।
स्क्वायर मैट्रिक्स की एक सिंपल बेसिक कंडीशन है, स्क्वायर मैट्रिक्स में उतनी जितनी रोस होती हैं ना उतने ही कॉलम होते हैं, एग्जैक्टली सेम होते हैं। अगर हम बात करें हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स की, ठीक है जी, डायगोनल मैट्रिक्स, ये मैं आपको वो करवा रहा हूँ जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, या कह लो जो मोस्ट रेलिवेंट मैट्रिक्स होते हैं। देखो जो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं ना, लाइक एक्स वाई जेड, बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे जीरो होते हैं, यानी जो डायगोनल है चाहे वो इस तरफ है चाहे वो इस तरफ है, डायगोनल एलिमेंट्स हमारे यानी सही में हमारे नंबर्स होंगे, बाकी सारे जीरो होंगे, दैट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है जी। सो यहाँ पे मैंने आपको मेन मैट्रिक्स बना दिए, बाकी हम साथ ही साथ करते जाएंगे जैसा क्वेश्चन आएगा। अब उन्होंने हमें, अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है जी, जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है उस पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन एग्जांपल, उन्होंने कहा आपको उसके 3 पार्ट्स दिए गए हैं, वो कहते हैं आपने बस एग्जांपल देके बताना है। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, अ रो मैट्रिक्स उन्होंने पूछा है विच इज ऑल्सो अ कॉलम मैट्रिक्स, वो कह रहे हैं आपने एक रो मैट्रिक्स की एग्जांपल देनी है जो आगे आपका कॉलम मैट्रिक्स भी बनेगा। देखो एक रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स तब भी बन सकता है जब उसमें एक ही एलिमेंट हो। सो फॉर एग्जांपल कह लो आप 5, ये आपका एक, इसमें एक रो है एक कॉलम है, सो रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स बोथ आर सेम। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, अ डायगोनल मैट्रिक्स विच इज नॉट स्केलर। उन्होंने आपसे पूछा है एक सेकंड पार्ट में, वो आपसे ना डायगोनल मैट्रिक्स पूछ रहे हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, बट उन्होंने कंडीशन दी है जो ये डायगोनल मैट्रिक्स है ना ये आपका स्केलर नहीं होगा, ठीक है, विच इज नॉट स्केलर, ठीक है, ये चीज़ हमने देखनी है। देखो अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल 2 3 0 0, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है जी, जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपके बिल्कुल नंबर्स आ गए एंड बाकी रेस्ट ऑफ द सेम आ गए। अब यहाँ पे बात आती है स्केलर मैट्रिक्स की। यहाँ पे ये समझो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। देखो अगर हम स्केलर मैट्रिक्स की बात करें, जो स्केलर मैट्रिक्स है ना वो एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा, बट उसमें एक चीज़ होती है जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स है ना वो सेम होते हैं, लाइक 2 2 2, यहाँ पे 0 0 0 0 0, ये आपका स्केलर मैट्रिक्स बन गया जिसमें जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं ना वो बिल्कुल सेम है। एक और एग्जांपल ले लो, लाइक जैसे 7 7 7 0 0 0 0, ये नहीं 0 0, ठीक है जी, ये आपके स्केलर है। अब हमने डायगोनल मैट्रिक्स की एग्जांपल दी है जो स्केलर नहीं है, जिसमें आपके डायगोनल एलिमेंट सेपरेट सेपरेट है। अब थर्ड हमारा आता है, थर्ड उन्होंने कहा है एन अपर ट्रायंगल, एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसकी हमें एग्जांपल अब देनी है। अगर हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करें, देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो आपका लाइक ये आपका फॉर एग्जांपल ये आपका मैट्रिक्स है, ये आपका डायगोनल हो गया, जो इसके अपर मतलब जो ये होंगे ना इसमें एलिमेंट्स होंगे, और जो ये नीचे वाला पार्ट्स है दैट विल कंसिस्ट ऑफ जीरोस। सो इसकी अगर हम एग्जांपल करें 1 2 3 एंड 0, ठीक है, ये आपके इसकी अपर ट्रायंगुलर की, अगर जो आपका डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं यानी 1 एंड 3 आपके डायगोनल पे हैं, एंड जो अपर पे भी आपका एक एलिमेंट अवेलेबल है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 3 2 1 0 कह लो, ठीक है, दैट इज ऑल्सो योर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, समझ के। अब आगे चलते हैं। अब एक फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो, हम ना इसमें हम इस जो सिमिलर क्वेश्चन है ना उनको सभी को ना हम इकट्ठा ही देखेंगे, इससे ना आपकी ग्रैबिंग पावर बढ़ जाती है, आपको अच्छे से ज़्यादा समझ आता है। वो कहते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में उन्होंने कहा अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डैश इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल अदर देन यूनिटी। अभी मैंने आपको सिंपल बताया, जब कोई भी मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम होते हैं यूनिटी को छोड़ के, यानी एक्सेप्ट जो आपकी यूनिटी है ना, यूनिटी मतलब आपका 1 को छोड़ के जब आपके सारे डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं उसे कहा जाता है स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है जी। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, जो ए है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका जो ऑर्डर है वो है m, एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ द सेम ऑर्डर m,
ए भी एक स्केयर है, एक बी अनदर स्केयर मैट्रिक्स है। स्केयर मैट्रिक्स जो इसका ऑर्डर है वो भी m है, जो इसका ऑर्डर है वो भी m है, ठीक है। सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, यानी आई मतलब आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसमें जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स है ना वो 1 होंगे, चाहे वो 2x2 का है, चाहे आप कह लो 2x2 का मैट्रिक्स है, 3x3 का है, 4x4 का है, उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है अगर वो 1 है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो जो इसमें आप क्वेश्चन में जो कह रहे हैं उन्होंने आपको ये चीज़ दी गई है, देन बी इज कॉल्ड, वो कहते हैं अगर ये कंडीशन है तो इसमें जो बी है वो क्या होगा, वो बी है ना जो वो आपका इनवर्स होगा ए का, इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए, ठीक है जी, ऑफ ए। अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, अगर हमने इससे समझो फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर कितना आएगा 1। अगर मैं 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर तब भी 1 आएगा। इसको मैं 3 को ऐसे भी तो लिख ही सकता हूं 3 ऑफ इनवर्स, तभी मेरा आइडेंटिटी बनेगा ना। सेम चीज़ उन्होंने पूछी है, अगर आप ए बी या बी ए को आपने आइडेंटिटी के बराबर करना है तो जो पहले का जो दूसरा मैट्रिक्स है ना वो पहले का इनवर्स होगा, ठीक है जी, समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, जो नेक्स्ट हमारे यहाँ आ रहे हैं, अब हम समझते हैं मैट्रिसेस की इक्वालिटी क्या होती है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब इसको हम समझते हैं, ठीक है जी। देखो अगर हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की बात करें, ए बी सी, देखो अगर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स करनी है तो आपने 2 रूल्स को याद करना है। जो रूल नंबर 1 है, उन दोनों जितने भी आपके मैट्रिसेस इक्वालिटी में जा रहे हैं जो उनका ऑर्डर है ना वो सेम होना चाहिए, सबसे पहला रूल। दूसरा रूल, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं ना वो स्ट्रिक्टली इक्वल होंगे जितने भी आपके पास मैट्रिसेस होंगे, ठीक है जी। इन शॉर्ट अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, जो ए है वो W के बराबर होगा, जो B है वो x के बराबर होगा, जो C है वो आपका y के बराबर होगा, जो D है वो आपका z के बराबर होगा, ठीक है जी। ये आपकी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, उसका A का फर्स्ट पार्ट, उन्होंने कहा है आपने ना x की वैल्यू को फाइंड करना है। आपको दिया गया है 3x + y - y 2y - x 3 that is equal to 1 2 -5 and 3, ठीक है जी। अभी हम करके सबसे पहले हम ऑर्डर चेक करेंगे, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 का है, सो दोनों का ऑर्डर सेम है, हम प्रोसीड कर सकते हैं। जो हमारा इसका फर्स्ट एलिमेंट है वो इसके बराबर होगा, यानी 3x + y विल बी इक्वल टू 1। जो हमारा सेकेंड है वो इसके बराबर होगा, -y इज इक्वल टू 2। हम इससे अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर हम इसको कंसीडर करें, इससे जो हमारी y की वैल्यू है वो आ जाएगी -2, ठीक है। अब हम हमारी ये वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं, 3x + y - 2 इज इक्वल टू x, 3x - 2 इज इक्वल टू 1, 3x 2 उधर जाके +1 + 2 इज इक्वल टू 3, 3 से 3 कट हो गया, सो x इज इक्वल टू 1। सो हमारा आंसर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -2 आ गई है, ठीक है जी। आगे देखो, इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं 15x + y 2y इज इक्वल टू 15 8x - y 3। जब भी इक्वालिटी चेक करनी है सबसे पहले ऑर्डर देखो, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, यहाँ पे ऑर्डर सेम है। सो जो 15 के बराबर है, अगर x + y 8 के बराबर होगा, x + y इज इक्वल टू 8, जो 2 है वो हमारा x - y के बराबर होगा, ठीक है जी। जो y है वो हमारा 3 के, y की वैल्यू हमारी 3 है। सो हम इजिली यहाँ से y को किसी भी इक्वेशन में पुट ऑन कर लेते हैं। हम फर्स्ट में कर लेते हैं x + y इज इक्वल टू 8, सो x y हमारा 3 आ गया, 8 और x की वैल्यू 8 - 3 5, सो हमारा x आ गया 5 और y हमारा आ गया 3, ठीक है जी। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, थर्ड पार्ट सॉरी इसी सेम क्वेश्चन का, जो फोर्थ के ए का थर्ड है, x + 2y - y 5 3
इज इक्वल टू 7, 5 माइनस 2 एंड 3। सबसे पहले इक्वालिटी में ऑर्डर चेक करो, यानी 2 इंटू 2 का दोनों का मैट्रिक्स सेम है, सो हम इनको इक्वल कर सकते हैं। जो x प्लस 2y है हमारा वो 7 के बराबर है, जो हमारा 5 है वो 5 के बराबर है, 3 हमारा 3 के बराबर है। सो इन शॉर्ट जो माइनस y है वो -2 के बराबर, माइनस माइनस कट हो गए, सो y की वैल्यू आ गई 2। अब हम इसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं, x प्लस 2 y की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 7, x प्लस 2 टू 4 इज इक्वल टू 7, सो x 7 में से 4 गए 3, सो हमारा जो x आ गया उसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, जो y आ गया उसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है जी, समझ आ गया। अब आगे चलते हैं फोर्थ के क्वेश्चन के बी पार्ट पे। फोर्थ क्वेश्चन का जो हमारा बी पार्ट है उसमें थोड़े से डिफरेंट आ गए क्वेश्चन। वो कह रहे हैं आपने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y प्लस 2x माइनस x 5, 3 इज इक्वल टू 7, 5 माइनस 2 एंड 3, ये आपको दिया गया। सबसे पहले ऑर्डर चेक करो, दोनों साइड 2/2 के मैट्रिक्स हैं, सो y प्लस 2x 7 के बराबर कर दो, y प्लस 2x इज इक्वल टू 7, 5 5 के बराबर, 3 3 के बराबर, और माइनस जो x है वो आ गया हमारा -2 के बराबर, माइनस माइनस कट हो गए, सो x की वैल्यू आपकी 2 आ गई। इसको जब हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, सो y इज इक्वल टू 2 to 4 इज इक्वल टू 7, उधर जाके 7 में से 4 गया 3, सो इन शॉर्ट जो x है वो 2 आ गया, जो y है वो हमारे पास 3 आ गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब इसका सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, हमने दोनों x एंड y दोनों की ही वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें जो दिया गया है x प्लस 2y 3y 4x एंड 2, ये हमें दिया गया है, डैट इज इक्वल टू 0 -3 8 एंड 2। मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करो, दोनों ही 2/2 के हैं। ठीक है, सो x प्लस 2y किसके बराबर हो गया, 0 के, 3y इज इक्वल टू -3, सो 3 3 कट हो गए, जो y है उसकी वैल्यू -1 आ गई। इसको अब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, x प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस -2 इज इक्वल टू 0, सो x है उधर जाके जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 2, सो x की वैल्यू हमारी 2 आ गई, और जो y है उसकी वैल्यू हमारी -1 आ गई। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं डी पार्ट पे। जो डी पार्ट है वो क्या कह रहा है, a की हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हमें a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a प्लस सी, 3c प्लस सी एंड दैट इज इक्वल टू -1 5 0 एंड 13, ये हमें दिए गए हैं। ऑर्डर दोनों का 2/2 है, सो हम इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे प्रोसीड कर सकते हैं। जो a माइनस बी है दैट इज इक्वल टू -1 2a प्लस सी, 2a प्लस सी वो 5 के बराबर है, 2a माइनस बी वो 0 के बराबर है, जो 3c प्लस d है वो हमारा 13 के बराबर है। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो सिमिलर इक्वेशन इन दोनों को उठा लेते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, a माइनस बी इज इक्वल टू -1, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब इनको क्रॉस मल्टी इसको करते हैं हम 2 से, इसका जो है इसको हम करते हैं 1 से मल्टीप्लाई, सो 2a माइनस 2b इज इक्वल टू -2, 2a माइनस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट हो गए, ये प्लस माइनस माइनस b आ जाएगा आंसर, इसका भी -2, सो माइनस माइनस कट, जो b है उसकी वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। ठीक है जी, अब हम इसको पुट ऑन करते हैं किसी भी इक्वेशन में, लाइक इसी में पहली में a माइनस बी इज इक्वल टू -1, जो b है वो -2 इज इक्वल टू -1, सो a इज इक्वल टू -1 प्लस 2, सो a इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू हमारी 1 आ गई। ठीक है जी, सो हमने a की ही फाइंड करनी थी, ये हमारा आंसर आ गया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट ना एक क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझो। इसका ई पार्ट, इसके ई पार्ट पे चलते हैं। ई पार्ट क्या कह रहा है, राइट द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई प्लस जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड, ये तीन ये मैट्रिक्स हमें
9, 5 एंड 7 इसके बराबर दिया है। हमें इसकी जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। बेसिक सा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो ये हमारा 3 रो से 1 कॉलम, 3 रो से 1 कॉलम, सो हम इक्वालिटी के प्रिंसिपल से प्रोसीड कर सकते हैं। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले x प्लस वाई प्लस जेड है जो हमारा 9 के बराबर होगा, जो हमारा x प्लस जेड है वो हमारा 5 के बराबर होगा, जो y प्लस जेड है वो हमारा 7 के बराबर होगा। इनमें से हम ये वाली इक्वेशन है कोई भी उठा लो उसको इसमें पुट ऑन करते हैं। x प्लस जेड की वैल्यू 5 और जो y है एज सच आ जाएगा 9, अगर y की 9 में से 5 गया 4, सो y की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। अब इसको y को किसी में भी इसमें पुट कर देते हैं। 4 प्लस 2, 4 प्लस जेड, सॉरी ये 2 नहीं है ये z है, थोड़ा सा इसको मैं ठीक कर देता हूं। z इज इक्वल टू 7, सो z 7 माइनस 4, z की वैल्यू आपकी 3 आ गई। अब इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 और जो x है उसकी वैल्यू 2 आ गई। अब हमारी तीनों की वैल्यूज हैं, सो हमने इसमें पुट ऑन करते हैं। जो हमारा x है वो है 2, जो y है वो है 4 एंड जो z है उसकी वैल्यू थी हमारे पास 3। सो 2 माइनस 4 माइनस 2 प्लस 3, इन शॉर्ट आंसर इज इक्वल टू 1। इससे हमारे जो ऊपर वाले क्वेश्चंस हैं वो सारे ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। अब हम करने जा रहे हैं कि मैट्रिक्स को बनाया कैसे जाता है। जो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस या मैट्रिक्स कह सकते हो। देखो जो ए है ये मैट्रिक्स की डिनोमिनेशन है, इसको अगर कंस्ट्रक्ट करना है इसको इसके एलिमेंट से कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। यानी जो इसमें आई है वो हमारा रो इंडेक्स होता है, ठीक है। जो हमारा जे है वो हमारा कॉलम इंडेक्स है, कॉलम इंडेक्स, ठीक है। जो रोस हैं वो हॉरिजॉन्टल चलती हैं हमारी किसी भी मैट्रिक्स में, हॉरिजॉन्टल मतलब लाइक दिस, एंड जो कॉलम्स हैं वो हमारे चलते हैं वर्टिकल, वो चलेंगे लाइक दिस, ठीक है जी। सो जो भी अगर हम मान लो 2x2 का हमने मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमें 2x2 ऑर्डर का ए मैट्रिक्स बनाना है तो वो बनेगा ए आई जे से। सो जो ए है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये हमारा 2x2 का मैट्रिक्स बन गया। इस तरीके से मैट्रिसेस बनाए जाते हैं। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको समझ आएगा। देखो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6, उसका जो फर्स्ट पार्ट है उन्होंने कहा है, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 ओवरऑल में उन्होंने कहा है आपको ना 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। जिसमें आपका जो ए है ना दैट इज ए आई जे, एंड जो ए आई जे इसमें जो फर्स्ट पार्ट है जो ए आई जे है ना वो आपने फाइंड करना है आई जे डिवाइडेड बाई जे से, ठीक है। सो अगर हमने 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है पहले तो उसके एलिमेंट्स लिख लेते हैं। वो होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। ये हमारा 2x2 का है। अब ये हमारी आई जे की वैल्यूज हैं, अब हम इसमें पुट करेंगे, इससे हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा। सो अगर हमने a11 की वैल्यू फाइंड करनी है 1 1 यानी a11, अगर हमने 1 2 की करनी, आई हमारा 1 है, जो जे है वो 2 है, सो 1/2। अगर हमने 2 1 की करनी है, आई हमारा 2 है, जे हमारा 1 है, सो वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर हमने 2 2 की करनी है 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। सो जो मैट्रिक्स है वो आएगा हमारा 1 1/2 2 एंड 1, ये हमारा 2x2 का मैट्रिक्स बन गया, ठीक है जी। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में जो उन्होंने हमें दिया है ना ए आई जे, वो दिया है 2i माइनस जे दैट इज 3। अगेन 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है, सो 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2, ये हमारा 2x2 का मैट्रिक्स होगा। ए मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। इसकी अब हम अगर हमने a11 की वैल्यू फाइंड करनी है 2 1 माइनस 1/3, 2 माइनस 1/3 1/3, a12 की देखनी है तो 2 1 माइनस 2/3, 2 माइनस 2 0/3 तो 0 आ जाएगी। अगर हमने a21 की देखनी है 2 2 माइनस 1/3,
सो 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 1/3, 3/3 आपका 1। एंड अगर 2 2 की देखनी है, 2 2 माइनस 2/3, 4 माइनस 2/3 यानी 2/3। सो ये हमारी सारी वैल्यूज आ गई। अब इनको हम पुट ऑन कर देते हैं, 1 3 0 1 एंड 2 3। ये हमारा 2/2 के ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया है। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं अगेन, अब थर्ड इसका पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में उन्होंने हमें क्या कहा है, जो थर्ड में हमें दिया गया है, जो ए आई जे है वो है आई प्लस जे उसका स्क्वायर बाई 2। अगेन 2/2 का ही मैट्रिक्स है, 2/2 का मैट्रिक्स है, मतलब ए 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2। ठीक है जी, ये हमारा 2/2 का मैट्रिक्स हो गया। सो वैल्यूज पुट ऑन करते हैं, ए 1 1 मतलब 1 प्लस 1 उसका होल स्क्वायर बाई 2, 2 प्लस 2, ठीक है 2 से एक कट हो गया, सो 2 वैल्यू आ गई। 1 2 1 प्लस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस 2 3, 3 स्क्वायर बाई 2, 3 3 ज़ा 9/2 आ जाएगा। अगर हम 2 1 की देखें, सो 2 प्लस 1 उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 1 3, 3 3 ज़ा 9/2। ठीक है जी। एंड अगर हम 2 2 की देखें, 2 प्लस 2 उसका स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 ज़ा 4 स्क्वायर बाई 2, 4 4 ज़ा 16/2, 2 8। सो जो हमारा 2 9/2 9/2 एंड 8, ये हमारा 2/2 का मैट्रिक्स बन गया। ठीक है जी। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट कह रहा है ए आई जे आई प्लस 2j होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 2/2 का ही मैट्रिक्स है, हमें ए 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2 इसकी हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है 2/2 का मैट्रिक्स अगर बनाना है। सो जो ए 1 1 है, 1 प्लस 2 ब्रैकेट में 1 उसका होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 प्लस 2 3 3 स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9/2। एंड 1 2 की बात करें, 1 प्लस 2 2 2 ज़ा 4, 5 स्क्वायर बाई 2 यानी 25/2। ठीक है जी। अगर हम अपने 2 1 की बात करें, 2 यानी 8 आ गया। अगर हम 2 2 की बात करें, 2 2 4 6 स्क्वायर 36/2 18 यहाँ पे। ठीक है। सो जो हमारा मैट्रिक्स बना वो बनेगा 9/2 25/2 8 एंड 18। ये हमारा बन गया 2/2 का मैट्रिक्स। सो होप सो आपको इतना अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरीके से जैसे हमने हम क्वेश्चन किए, बाकी हम क्वेश्चन कल के सेशन में कंटिन्यू करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। जो ये बेसिकली हम जो बुक की रेफरेंस लेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, क्लास 12th मॉडर्न्स ABC फॉर मैथमेटिक्स। ठीक है जी। इसकी हम रेफरेंस लेंगे और इससे हम सारे अपने क्वेश्चंस को करेंगे। टॉपिक्स को मैं आपको साथ के साथ डिटेल में समझाऊंगा। सो करते हैं आज का सेशन वाइंड अप, फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू। एंड जो इसकी PDF है वो आपको मिल जाएगी। डैट इज अवर हमारी आज की क्लास 1। आज हमारी डेट है जून 10 2026, चैप्टर मैट्रिसेस। ठीक है जी। इससे हमारी शुरुआत है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। थैंक यू।